प्रभु प्रेमी नमस्कार। आज गुरु नानक देव महाराज जी के बारे में कुछ बातें बताना चाहता हूँ। गुरु नानक देव महाराज जी एक ऐसी हस्ती थे, है भी हैं, जो बाल रूप से लेके अपने अंतिम समय तक प्रभु से जुड़े रहे। इतने भोले थे, उनके पिता ने 40 वर्ष तक उनको पहचाना नहीं कि मेरे घर में एक संत पैदा हुआ। उनके पिता ने कहा कि जाओ व्यापार करो। उन्होंने उनको कंबल ले दिए और बेचने को कहा। कहते जब बेच के आना तो इसका लाभ मार्जिन जरूर निकालना, कुछ बचत करके लेके आना। जब गुरु नानक देव जी घर आए थे, उनको सारे हाथ उनके खाली थे, दोनों हाथ खाली थे। पिताजी ने पूछा, वाह वाह वाह, क्या बात है कि सारा माल बेच आया, कितने पैसे बचे? बोले गुरु नानक देव महाराज कि पिताजी, मैंने रास्ते में देखा कई संत जन ठंड में कांप रहे थे, मेरे से रहा नहीं गया, मैं वो सारे कंबल उनको बांट आया। ये हमारे परिवार को प्रॉफिट मिलेगा। ये जो शीश है, आशीर्वाद है, ये प्रॉफिट के रूप में अपने परिवार को मिलेगा। उनके पिता उनसे परेशान हो गए। उन्होंने उनको मोदी खाने में लगवा दिया, तो ऐसी जगह लगवा दी जहाँ पर सैनिकों को भोजन देना होता था, कनक देनी होती थी, चावल देने होते थे। किसी को 10 किलो, किसी को 5 किलो, किसी को 8 किलो, किसी को 11 किलो ऐसे देने पड़ते थे। वो तराजू में तोली जा रहे, एक तराजू में आ गया 13 किलो। गुरु नानक देव महाराज जी ने जब 13 का वर्ड सुना तो वो 13 ही 13 करने लगे। तब से गुरु नानक देव महाराज के पास एक पावर आ गई, जहाँ से सिख धर्म की शुरुआत हुई। वो हर काम में 13 13 13 करते रहे। जिसको 9 देना था उसको भी 13, जिसको 10 देना था उसको भी 13। वो 13 13 तोड़ते रहे और 13 13 तोड़ते तोड़ते भगवान के साथ मेल कर बैठे। तो ऐसे गुरु नानक देव जी थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में अपने साथ ऐसे ऐसे संत जन रखे, जिनसे ज्ञान लिया भी और ज्ञान दिया भी। तो हमारा कहने का भाव तात्पर्य क्या है कि जो प्रभु का हो जाता है, अपने अंदर प्रभु को उतार लेता है, वो बाहर की दुनिया से कट जाता है। बाहर समाज क्या कहेगा, दुनिया क्या कहेगी? अगर गुरु नानक देव जी पिताजी के दिए हुए डरावे से घबरा जाते तो अपने अंदर की दुनिया डामाडोल हो जाती, भगवान में श्रद्धा रहती। तो मेरा यही निवेदन है कि जिस तरह मर्दाना जी ने गुरु नानक देव महाराज के साथ रह कर ज्ञान प्राप्त किया, तो हमें भी वाणी से जुड़ना चाहिए। गुरु नानक देव महाराज की तरह 13 13 तोलना चाहिए और ये मान के चलना चाहिए कि सब कुछ करने वाला ऊपर है। सबका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु से जुड़े रहिए, अकाल पुरख से जुड़े रहिए, यही निवेदन है। आप इस दुख की घड़ी से तभी बच सकते हो अगर प्रभु से जुड़े हो। कैसा भी ताप, कैसा भी कोई कष्ट आए, प्रभु में पूरी ताकत है, उसको वो मिटा सकता है। सबका कोटि कोटि धन्यवाद।